हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास +1 बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे दिया था आर.एच. बिटेकर ने 1969 में। एंड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया एंड प्लांटी। अब जो चैप्टर प्लांट किंगडम है, इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। साथ में हम इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे और नेट के एग्जाम्स में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे उस चीज को भी अंडरलाइन करेंगे और स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जो बेस्ड हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, साइटोटेक्सोनॉमी क्या है, केमोटेक्सोनॉमी क्या है। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है बेस्ड ऑन जितने भी ऑब्जर्व किए जाते हैं कैरेक्टर्स उनके बेसिस पे, और नंबर्स एंड कोड्स दिए जाते हैं उन कैरेक्टर्स को। तो ये किसमें किया जाता है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। थर्ड है केमोटेक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है? यूज किया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स। सो ये क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड केमोटेक्सोनॉमी। ये आपको क्लियर होनी चाहिए टर्म्स। नाउ कम टू एल्गी। अब बात करते हैं एल्गी की। एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्ज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। जो एल्गी है इसका जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवर्क्स। ये क्वेश्चन 2017 में केनेट के एग्जाम्स में पूछा गया था कि जो कॉलोनियल फॉर्म है वो किस में होता है? वॉलवर्क्स में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोगेमस एंड एनआइसोगेमस और ओवोगेमस। ये टर्म्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2012, 2013 में भी 3 बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के जो नीट के एग्जाम्स हुए हैं। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एल्गी 3 तरह की होती हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ये इनके एग्जांपल्स दिए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फोटोसिंथेटिक है। जो एल्गी में अगर हम बात करें, सो बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ dissolved oxygen in their immediate environment. So क्या है कि algae are useful to man in a variety of way. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. So जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है अर्थ में वो किसके द्वारा होता है? एल्गी के द्वारा। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। यहाँ से क्वेश्चंस जो है 2016 में पूछा गया था। जो एल्गी हैं वो क्या इंक्रीज करते हैं? लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैनी ऑफ स्पीशीज जैसे प्रोफाइरा हैं, 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। लेमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ द मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जिन्हें बोला जाता है हाइड्रोकोलाइड्स को, एंड एलिजिन ब्राउन एल्गी एंड केराजिन रेड एल्गी विच आर यूज्ड कमर्शियली। इनको यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ एल्गी में, एल्गी का, जिसको प्रीवियस ईयर्स के नेट के एग्जाम्स में 15, 16, 21, 22 में यहाँ से पूछा गया था। जो क्लोरेला है ये 15, 18, 22 में यहाँ से यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं वो इसको एज ए सप्लीमेंट यूज करते हैं, रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। सो जो इसकी एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफाइसिया, क्लोरोफाइसिया क्या है? ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है और इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंडोमोनास, बोल्वेक्स, ऑल्थ्रक्स, ये एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। सो जो क्लोरोफाइसिया वो क्या है? ग्रीन एल्गी है। एग्जाम्पल्स इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फियोफाइसिया, ब्राउन एल्गी। इसके भी एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्या है? ब्राउन एल्गी हैं जो कि मैराइन हैबिटेट्स में पाई जाती हैं। और के साथ में है
इसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम आगे टेबल में डिस्कस करेंगे। एंड जो इसमें है फ्यूफाइसिया में फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। यहाँ पे 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था यहाँ से। साथ में ही एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी इज बाय वाई फ्लैजिलेट जूस्पोर्स के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन भी 2015-18 में यहाँ से पूछा गया था। कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस हैं, ये 2022 में नीट के एग्जाम में पूछा गया था। लेमिनेरिया है, सरगासम है, फ्यूकस है। और यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से भी जो हाइड्रोक्लोराइड कैराजिन्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजन। सो वो उसका भी ये भी क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था और इसका आंसर है रोडोफाइसिया रेड एल्गी। सो रोडोफाइसिया क्या है? रेड एल्गी। एंड दो फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर इन अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने शॉर्टकट में आगे बता दिया था कि ये जो बच्चों टेबल हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्लोरोफाइसिया, फ्यूफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया ब्राउन ग्रीन एल्गी हैं, फ्यूफाइसिया ब्राउन एल्गी हैं, रोडोफाइसिया रेड एल्गी हैं। इसके मेजर पिगमेंट्स क्या हैं? जैसे क्लोरोफाइसिया का क्लोरोफिल ए बी है, फ्यूफाइसिया का क्लोरोफिल ए एंड सी है, और एंड फ्यूफाइसिया का जो फ्यूकोजेंथिन है 2015 और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेजर पिगमेंट्स पूछे गए थे। क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरिथ्रिन किसका है? रोडोफाइसिया रेड एल्गी का है। स्टोर्ड फूड स्टार्च है, मैनिटोल लेमिनेरिन है। 15, 19, 21, 22 के नीट के एग्जाम्स में पूछा गया है। फ्लोरिडिन और स्टार्च जो है वो रेडोफाइसिया में। और सेलबॉल सेलुलोज की बनी है, सेलुलोज एंड एलिजिन की बनी है, सेलुलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी है। और फ्लैजिला और उसके नंबर 2 to 8 इक्वल और 2 अनइक्वल लेटरल एब्सेंट है। हैबिटेट क्या है? कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफाइसिया जो ग्रीन एल्गी है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। सो जो ये टेबल हैं स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये हर बार जो नीट के एग्जाम्स में वो है रिपीट हो रहे हैं। नाउ बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। जो एल्गी हैं उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। इसमें बहुत से मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आते हैं जो मॉइस्ट शेडी एरियाज जो हिल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ये डायग्राम्स दिए हैं ये 2015 और 18, 2020, 2010 में भी ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्ट को दे दिया ए, इसे दे दिया बी, इसको इसे दे दिया सी। सो हमें क्या होता है, इसको लेबल करना होता है। आर्किगोनिया पोर इसे बोलते हैं, गामा कप इसे बोलते हैं, राइजोइड्स इसे बोला जाता है। सो आपको ये जो डायग्राम से इससे भी आपको गो थ्रू होना है किस केस में, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में बात करते हैं। यहाँ पे जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ये ब्रायोफाइट्स में अंडरगो नहीं करते इमीडिएटली। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पेरोफाइट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो स्पेरोफाइट है इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। यहाँ से भी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है स्पेरोफाइट्स के बारे में। अब है 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है जो स्पीशीज ऑफ स्पेग्नम होती है, और स्पेग्नम क्या है? एक मोस है, वो प्रोवाइड करता है पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर करने की कैपेसिटी होती है स्पेग्नम में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। मॉसेस अलोंग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको ये जो पैराग्राफ है ब्रायोफाइट्स का, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस ड्राइव हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। नाउ ये तो बात हो गई मोसेस की। नाउ कम टू द लिवरवर्ट्स। जो गेमे हैं, गेमे कप्स आर प्रेजेंट इन, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं लिवरवर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो लिवरवर्ट्स होते हैं जो यूजली कहाँ पे ग्रो होते हैं? मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डंप सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। और लिवरवर्ट्स में जो है इसका एग्जाम्पल है वो क्या है? मार्केंशिया। जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमे, और जिन्हें गामा कप्स भी कहते हैं। ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गामा कप्स लोकेटेड ऑन द थलाई। सो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018, 2021 के नीट के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ कम टू द मोसेस। मोसेस में की अगर बात करें हम,
मॉसेस में क्या है, फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज है एंड सेकंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है मॉसेस में। नाउ कम टू द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है हॉर्स टेल्स एंड फंस इसमें आते हैं, और जो ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द साइकिल इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, और जो टेरिडोफाइट में मेन जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है। सो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट है, और टेरिडोफाइट्स में स्पेरोफाइट्स है। यहाँ से भी क्वेश्चन 2015 नीट के एग्जाम्स में पूछा गया था। जो इन सम केसेस स्पोरोफाइट्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉमन स्ट्रक्चर जिनको स्ट्रॉबेरी और कोन्स कहते हैं, स्लेजनेला और इक्विसिटम में ये होता है, और जो स्पेरेंजिया है प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, और जो स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू स्मॉल इनकनशिप स्मॉल बट मल्टी सेलुलर्स क्या ग्रो करते हैं, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट सेल जिनको प्रोथैलस बोला जाता है, उनको जर्मिनेट करते हैं। स्ट्रॉबेरी स्टार्च और कोन्स आर फाउंड इन, ये किस में पाए जाते हैं, एक्विसिटम में पाए जाते हैं, जिसको होर्स टेल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था एग्जाम्स में। नाउ कम टू द टेरिडोफाइट्स। स्लेजनेला है, एक्विसिटम है, फन है और सेल्विनिया है, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू दिस पैराग्राफ। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनरा लाइक स्लेजनेला एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, macro large and micro small spores are known as heterosporous. The megaspores and microspores germinate and giving rise to female and male gametophyte respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of the zygote into young embryo take place within the female gametophyte. This event is a precursor to the seed habit. कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवेल्युएशन। यहाँ से जो है इस पैराग्राफ से जो मैंने अंडरलाइन किया है 2008, 9, 11, 12, 15, 17, 21, 19 हर साल यहाँ से नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। सो टेरिडोफाइट्स का ये जो पार्ट है, ये जो पैराग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, जो जिम्नोस्पर्म से नेक्ट सीड्स are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed. Both the ovules are both before and after fertilization. The seeds that develop post fertilization and not covered are necked. Gymnosperms include medium size tree or tall tree and shrubs. One of the gymnosperms, the giant redwood tree Sequoia, is one of the tallest tree species. ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था नीट के एग्जाम में। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. यहाँ से भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था जिम्नोस्पर्म्स में। The gymnosperms are heterosporous. ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। और जो the male और female cones or strawberry may have borne on the same tree, Pinus. However, in Cycas, male cones and megasporophiles are born on different trees. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था 2010-2017 में। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, दे कैरिड इन एयर करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म साइकस, पाइनस, जिंकागो, ये और जो जिम्नोस्पर्म ये लिविंग फॉसिल्स होते हैं, और 2010-2016 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ कम टू द एंजियोस्पर्म्स। स्मॉलेस्ट जो फॉर्म है साइज है वो होता है स्मॉलेस्ट बोल्फिया इज टू टॉल ट्री ऑफ यूकैलिप्टस. So they provide us with food, fodder, fuel, medicine, several other commercial important products. So ये smallest जो ट्री है वो क्या है, वोल्फिया है, एंजियोस्पर्म है. यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था. डबल फर्टिलाइजेशन एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स में एक यूनिक इवेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था. लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पता होना चाहिए.
नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लांट्स लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जाइगोटिक मियोसिस और जो होता है वो किस में होता है, एल्गी में होता है। 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। इस सब का मैंने जो एक कॉमन वो निकाला है वो क्या है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो मोस्ट एल्गी हैं वो उनका जो लाइफ साइकिल होता है हैप्लोनेटिक होता है, और ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट का हैप्लोडिप्लोनेटिक होता है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का डिप्लोनेटिक होता है, जो मैंने यहाँ से आपको बताया। अब ये जो पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में यहाँ से और 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायरॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट अल्टरनेटिव विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स encourage and nutrition. All bryophytes represent this pattern. The diploid sporophyte is represented by a dominant, independent, photosynthetic vascular plant body. It alternates with multicellular, saprophytic, autotrophic, independent but short-lived haploid gametophyte. Such a pattern is known as haplodiplonetic life cycle. All pteridophytes exhibit this पैटर्न। सो मैंने यहाँ पे बताया है जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में होता है वो हैप्लोडिप्लोनेटिक लाइफ साइकिल्स होती हैं, और हमने एक्टोकार्पस और जो पॉलीसिफोनिया कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लोनेटिक, फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लोनेटिक। सो यहाँ पे कंक्लूजन हमने निकाला, जो मोस्टली एल्गी होते हैं वो हैप्लोनेटिक होती हैं। यहाँ पे जो समरी है 2007 में यहाँ से भी क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट पोसेस्ड एंड द टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, नेमली क्लोरोफाइसिया, फ्यूफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, और प्रीवियस ईयर्स में कहाँ से कौन से पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए थे उस चीज़ के बारे में हमने बात की।